जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। इससे पहले हमने क्लास में अपना हिंदी लिटरेचर का सिलेबस समझा था, पेपर 1 एंड पेपर 2 का। और आज हम इसमें इसके एक तो हिंदी लिटरेचर के पीवाईक्यू देखेंगे और तैयारी पर देखेंगे कि तैयारी हमें कैसे करनी है। साथ में हिंदी लिटरेचर के नोट्स कैसे बनाए और उन्हें बार बार पढ़ के तैयारी कैसे कर सकते हैं। और एस्टूडेंट, सबसे बात एक जरूरी कि हिंदी लिटरेचर एक ऐसा ऑप्शनल है जिसमें क्वेश्चन ना हर साल रिपीट होते हैं, तो वो भी आज हम देखेंगे। पर इससे पहले पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लेना, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि सिलेबस पहले आपको समझना पड़ेगा ना हिंदी लिटरेचर का, तभी ये सब चीजें समझ में आएंगी। और स्टूडेंट, यदि आप नए आए हो तो चैनल की एक बार प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखना, क्योंकि वहां आपको सभी एनसीईआरटी मिल जाएंगी, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, सारी एनसीईआरटी मिल जाएंगी। और टेलीग्राम भी आप सर्च कर सकते हो, द यूपीएससी कुरुक्षेत्र, वहां आपको ये सभी नोट्स मिल जाते हैं, वो भी फ्री में। तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अब हम अपने ऑप्शनल के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। पेपर कैसे आता है, पैटर्न कैसा होता है इसका। सिलेबस तो आपने समझ लिया पार्ट 1 में, नहीं समझा तो जरूर समझ लेना, ठीक है। और ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हिंदी लिटरेचर ही लेना है। ऐसा तो होगा नहीं कि अभी आपने क्लियर ही नहीं करा होगा क्या लेना है। तो ये आप जानते होंगे, हिंदी लिटरेचर खासकर हिंदी माध्यम के लिए सबसे अच्छा होता है, अगर औरों की तुलना में देखें, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, ये ठीक होता है। तो चलो समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखो, ऑप्शनल पेपर यूपीएससी में 500 मार्क्स का होता है, ठीक है। 2 पेपर होते हैं, ध्यान रखना, ऑप्शनल पेपर एक ही होता है, एक ही ऑप्शनल पेपर होता है, पर हमें पेपर 2 देने को मिलते हैं, एक तो पेपर 1 और एक पेपर 2, ठीक है। और इनमें से मतलब कह सकते हैं एक जो आप नोट्स पढ़ोगे ना उन्हीं में से आएगा, बस पेपर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा पेपर 1 एंड पेपर 2 के नाम से। अब बात कर लेते हैं अपने हिंदी लिटरेचर की। तो हिंदी लिटरेचर यूपीएससी में भी अपने 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या होता है कि आपने जैसे हिंदी पढ़ी होगी, तो उसमें पेपर 1 में बता देते हैं थोड़ा सा हिंदी का बैकग्राउंड स्टार्ट है पेपर में, जैसे कि भाषा के बारे में बताते हैं, या फिर भाषा के जितने भी कवि हुए उनके बारे में थोड़ी थोड़ी स्टार्टिंग होती है। वहीं पेपर 2 में जितने भी हमारे हिंदी के कवि हुए उनकी रचनाएं होती हैं और उनकी व्याख्या और गद्यांश आते हैं, तो उनकी व्याख्या करनी होती है और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है अपने हिंदी लिटरेचर के पेपर में। ऐसे सभी ऑप्शनल में होता है, अलग अलग, कहने का मतलब पढ़नी एक ही चीज होती है, बस थोड़ी सी डिवाइड हो जाती है पेपर 1 एंड पेपर 2 के नाम से। तो ये क्लियर हो गया। अब चलो हिंदी लिटरेचर के पेपर को अच्छे से और क्लियर समझ लेते हैं कि इसकी रियल फॉर्मेट क्या है। तो ऑप्शनल पेपर 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो अपना हिंदी लिटरेचर का पेपर है तैयारी दोनों पेपर की एक साथ करनी है। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि पेपर 1 की अलग से तैयारी करेंगे फिर पेपर 2 की कर लेंगे, तो ऐसे ज्यादा दिक्कत होगी। तो बात कर लेते हैं पेपर 1 की। तो पेपर 1 में 2 खंड होते हैं आपके, खंड क, खंड ख, ठीक है। पहले पेपर 1 ही देख लेते हैं हम, ठीक है। तो खंड क और खंड ख जो कि आपका यहाँ है, ठीक है, पेपर 2 का खंड ख। ओके जी। तो खंड क में आपका भाषा खंड होता है, यानी कि हिंदी के बारे में इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिंदी की लिपि के बारे में विशेषता बताओ, ऐसे ऐसे आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, मतलब भाषा से रिलेटेड। और आपने देखो सिलेबस तो आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पिछली वीडियो में देख लो, और अगर पिछली में भी नहीं देखना तो कोई नहीं, हम सभी से में क्लियर कर लेंगे। तो खंड क में क्या आएगा आपका, भाषा से रिलेटेड। अब आपको यहाँ 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे इस पेपर में, ठीक है। तो प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, ठीक है। और जो आपका पहला प्रश्न होगा उसमें भी 5 प्रश्न आएंगे, ये आपको अलग अलग दिख रहे हैं 5 प्रश्न। फिर जो आपका प्रश्न 2 होगा इसमें 3 प्रश्न आएंगे आपके, और फिर आपका जो 3 है प्रश्न उसमें 3 प्रश्न, और जो 4 है उसमें भी 3 प्रश्न। मतलब समझ रहे हो, चलो अभी समझते हैं। माना खंड क्या है, ये है, ठीक है। इसमें प्रश्न तो होंगे, जैसे प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4। अब क्या होता है, जो प्रश्न नंबर 1 होगा केवल वो सिंगल नहीं होगा, उसके अंदर 5 प्रश्न और होंगे, जैसे प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4, प्रश्न 5।
ये करने अनिवार्य हैं, खंड क के 5 करने अनिवार्य हैं, इसी प्रकार खंड ख के पहला भी करना अनिवार्य है, यानी कि वो 5 में बन जाएगा प्रश्न। और जो आपके ये 3 बचते हैं, इनमें से कोई आप एक एक या दो दो कर सकते हो, ठीक है। और इनमें आपके 3 3 प्रश्न आते हैं बाकियों में, तीनों में, ठीक है। और पहले वाले में आपके 5 आएंगे, ठीक है जी। खंड क की कहानी आपकी यही है, देख सकते हो आप। फिर 4 क्वेश्चन आते हैं आपके खंड ख में, पेपर 1 की पहले बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। तो यहां भी वही बात है कि जैसा आपका खंड ख आएगा ना, तो हिंदी लिटरेचर में खंड ख में आपका हिंदी का थोड़ा साहित्य बता रखा है, जैसे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ये सब वहां थोड़े कवि दे रखी है। तो इसमें भी वही बात है। तो 4 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ लिख रहा है प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3, प्रश्न 4। अब प्रश्न 1 के 5 प्रश्न आते हैं इसमें भी, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये करने अनिवार्य है। यानी कि एक तो हमें आपका खंड ख का ये वाला प्रश्न करना अनिवार्य है, और खंड क का भी पहला, ठीक है। और बाकी जो ये छोटे छोटे 3 बचते हैं, इनमें से आप कोई भी एक एक या दो दो ढूंढ सकते हो। तो टोटल एक पेपर में आपके, अगर पेपर 1 की बात करें, 8 क्वेश्चन आपको देगा यूपीएससी एग्जामिनर, ठीक है जी। आपको बस केवल 5 करने हैं, ठीक है, दोनों खंडों में से ढूंढ लो, 5 कर लो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपके लिए आसानी कर देते हैं, क्या आपको वही पहला क्वेश्चन करना ही है, बिल्कुल ये तो करना ही है, तो छोड़ ही नहीं सकते। खंड ख में भी आपको 5वां नंबर का क्वेश्चन करना ही है, यानी कि ये वाला, ठीक है जी। 2 क्वेश्चन हो गए आपके, अभी आपको 3 और ढूंढने। तो आप क्या करोगे, इन तीनों में से ढूंढ लो 3, या तो ये 2 कर लो, इसे छोड़ दो, और जो आपका खंड ख आ जाता है, 2 क्वेश्चन आप यहां से इन तीनों में से ढूंढ लो, तो टोटल हो जाएंगे ना आपके 5, समझ रहे हो, इस प्रकार, ठीक है। यहां लिखा भी है कि हिंदी लिटरेचर में कुल प्रश्नों की संख्या 8 होगी, और हमें केवल 5 ही करने हैं, ठीक है जी। और ध्यान रखना, खंड क में आपका जो पहला नंबर का क्वेश्चन वो करना है, और क में भी वही करना होता है, ठीक है। ख और क में पहले पहले जरूर करने होते हैं, बाद में आप ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये बात होगी। ऐसे ही आ जाते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में भी बिल्कुल सेम कहानी है, ठीक है, सेम है। तो यूपीएससी सीएससी के हिंदी लिटरेचर पेपर 2 में जो आपका खंड क आएगा, तो इसमें क्या आती हैं, आपकी व्याख्याएं आएंगी, ठीक है जी। तो 5 व्याख्या आएंगी, करनी अनिवार्य होंगी, और आपके 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है जी। इनमें से आप ढूंढ सकते हो जो भी आपको उस टाइम पर आते हों। बाकी बात करें खंड ख में, तो खंड ख में आपके 4 प्रश्न मिलेंगे, तो इसमें से आपको 5वां नंबर वाला करना जरूरी होगा, ठीक है। यहाँ 5 प्रश्न होंगे, और इन तीनों में से आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो। ओके, ये तो आपका क्लियर हो गया बिल्कुल, ठीक है। चलो एक बार हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं और समझ लेते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। आपके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2, ठीक है। और इसमें सेक्शन होते हैं, एक खंड क और दूसरा ख, ठीक है। ऐसी पेपर 2 में होता है क ख, ठीक है। 4 प्रश्न यहां होंगे, 1 2 3 4, देख लेना स्क्रीन पर, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और ऐसे ही 4 यहाँ होंगे, आप समझ गए होंगे। तो पहला करना अनिवार्य होगा, इसमें 5 प्रश्न आएंगे हमारे, ये करना बिल्कुल अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम भाई इसे छोड़ दें। बाकी जो अपने 3 बचेंगे उनमें से 1 2 आप ढूंढ सकते हो। ऐसे ही खंड ख का पहला करने अनिवार्य होगा, बाकी आप ढूंढ सकते हो। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है जी। चलो अब आती है हमारी मेन बात। अब करते हैं हिंदी लिटरेचर के किस पॉइंट पर बात, कि सिलेबस क्या है। तो देखो, सिलेबस अच्छे से समझना है, पर पहली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, तभी आप सिलेबस समझोगे। यहाँ तो बस थोड़ा सा देख सकते हैं हम सिलेबस, ठीक है जी। चलो सिलेबस पे चलते हैं। तो यूपीएससी का हिंदी लिटरेचर में सिलेबस ये दे रखा है, खंड क हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास, ठीक है। ये अच्छे से बता रखा है, इतने पॉइंटों में, 11 पॉइंटों में दे रखा है। ओके जी, अभी हम सब बात करेंगे, नोट्स कैसे बनाने, और आपका खंड ख ये सब बता रखा है, ठीक है। प्ले लिस्ट में ही आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। ऐसी पेपर 2 में खंड ख दे रखे।
अब बात करेंगे जी हम अपने पेपर की, जो कि हमारे यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल के पेपर होते हैं। तो पेपर कैसा आता है देख लो जी। पेपर 1 2021 का हमने लगा रखा है, और भी हैं, 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। 250 नंबर का एक पेपर पर होता है, और इस हिसाब से 2 पेपर आपके 500 के। तो यहाँ यहाँ भी यही बात लिख रखी है कि कुल 8 प्रश्न हैं, 2 खंडों में विभाजित हैं, और प्रश्न संख्या 1 और 5 करना अनिवार्य है, जो कि आपको बता दिया। शेष में से आप 3 प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, ढूंढ लो वो आप जौन सा भी आपको अच्छा लगे। देवनागरी में ही लिखने होंगे, ये सब आप साइड से डाउनलोड कर लेना, ठीक है जी। ओके, तो चलो एक चीज दिखा देते हैं, पहले आप पेपर समझ लो और अब खुश होने लग जाओगे आप। अगर अब यहां तक आप वीडियो देख रहे हो तो वास्तव में खुश हो जाओगे। आगे और चीज बतानी है आपको। देखो पेपर 1 का सेक्शन ए यानी कि खंड ख देखो आप, ठीक है। तो भाषा से रिलेटेड था, तो क्वेश्चन यहां देखो भाषा वाले ही आए। अब ये कहोगे भैया ये आर क्या लिख रखा है, तो ये लिख रखा है क्वेश्चन रिपीट कितनी बार होते हैं। तो जैसे कि 2015 में आया, 21 में आया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं काफी बार, आर का मतलब रिपीट। तो हमने क्या किया था, जैसे 2014 से हिंदी लिटरेचर के पेपर लिए और जी 2025 तक सभी प्रिंट आउट निकलवा लिए, ठीक है। और 1 मिनट आपको दिखा सकते हैं बिल्कुल, यहाँ 1 मिनट का टाइम देना। तो वे सब ऐसे ही पेपर आपको निकलवाने हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। तो ऐसे आप निकलवा सकते हो, अगर आपको स्क्रीन में लिख रहे हैं 14 से 25 तक जो भी है, ठीक है। तो ऐसे निकल जाएंगे आपको, ठीक है। प्रिंट आउट करवा लेना मुखर्जी नगर में जाके कहीं भी। अब बात कर लेते हैं फिर क्या करना है आपको। फिर आपको सिलेबस वगैरह लेना है और क्वेश्चन ढूंढने। आप देखना कि कुछ प्रश्न ऐसे हैं कि जो पहली बार ही पूछे जा रहे हैं, कभी पूछे नहीं जा रहे, फिलहाल उन्हें तो छोड़ देना, ठीक है जी। और ज्यादातर आपको 90% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो रिपीट हुए, या तो 2 बार आ चुके हैं या 3 बार आ चुके हैं। जो क्वेश्चन ऐसे आ चुके हैं वहां आर लिख दो और पेन से टिक कर दो। तो सेम चीज यहां हुई है। देखो जी ये क्वेश्चन आया है, हर बार मिलेगा। रहीम की काव्य भाषा का महत्व, ये आपको मिलेगा। देवनागरी लिपि के प्रमुख गुण, ये आपको मिलेंगे, ठीक है जी। पूर्व हिंदी, ये जो बोली है ये भी रिपीट हुआ है, तो कभी पश्चिमी में आ जाता है इस प्रकार, जैसे 2017 में आया है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का विकास, ये आया है। और जी प्रश्न नंबर 3, इसमें से ये दोनों रिपीट हुए हैं। ये मानक हिंदी व्याकरण संरचना, ये रिपीट होता है, 2018 में आया, 20 में आया, 21 में आया। अब समझ रहे हो कि क्या होने वाला है यहाँ। तो ये होने वाला है। अब देखो 1 मिनट, तो ये आपका क्या था जी, खंड के, जो कि भाषा खंड से था। कितने प्रश्न वो हो गए आपके इसमें, समझ रहे हो। तो प्रश्न नंबर 1 ये था, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रश्न नंबर 1 में 5 क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछेगा। ये पूछ लिए 5 क्वेश्चन, और जो आपके 3 और 4 होंगे उनमें यूपीएससी 3-3 क्वेश्चन पूछेगा। 3-3 क्वेश्चन दे रखे हैं बिल्कुल, तो चॉइस क्या करनी है। अब देख रहे हो 5 में से कितने रिपीट हुए हैं, 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन रिपीट हुए, 5 में चलो नहीं हुआ भाई। जब आप जिस तरीके से हम बताएंगे ऐसे पढ़ना है, तो इसे भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया, और आप देख रहे हो ये भी आप पे आते हैं, तो इसका मतलब आप उस ट्रिक से या टेक्निक से, जो भी आप कह सकते हो, सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। चलो जी, ये था भाषा खंड। अब पेपर 1 का दूसरा खंड भी देख लो, वहां रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे क्वेश्चन। तो देखते हैं जी, यहां भी रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि आर से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन आपका, रामचंद्र शुक्ल के साहित्य ऐतिहासिक लेख मुख्य विशेषताएं, ये क्वेश्चन देखो कितना रिपीट हुआ है। कबीर की प्रासंगिकता, ये भी देखो रिपीट होता है। तो टिक लगने वाले रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी। कितने रिपीट हो रहे हैं भाई, यहां से देख लो कितने रिपीट हो रहे हैं। अगर कोई समझदार आदमी होगा 2014 से 25 तक डाउनलोड करेगा, ऐसे निकलवाएगा और एक पेन उठाएगा। पेन उठा के क्या करेगा, वो सब पर टिक करेगा जो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, और क्या करेगा, सबको अलग लिख लेगा, ठीक है। फिर अपना सिलेबस मैच करेगा। सिलेबस मैच करने के बाद अपने शॉर्ट नोट्स बना लेगा। नोट्स बार बार रिवीजन करके पेपर दे आएगा। अब समझ के देखो 2021 का पेपर है, अगर जिसने भी ये क्वेश्चन सभी ये मान लो लिख लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो देखो पेपर करना कितना आसान है।
इसका मतलब ये सब रिपीट हो रहे हैं, 2 यहां से उस आज कर लिए, ठीक है जी, और 5वें नंबर का एक ये कर लिया। आ जाते हैं भाषा खंड में, एक क्वेश्चन ये कर लिया और एक क्वेश्चन इनमें से कोई कर लिया, तो अपना हिंदी लिटरेचर का काम हो गया। कोई हमें ज्यादा मेहनत या ऐसा कुछ करना पड़ा नहीं, करना पड़ा ना। चलो तो अब पेपर नंबर 2 में भी आ जाओ। तो पेपर नंबर 2 है ये 2021 का ही, जहां आपकी व्याख्या वगैरह आती है। तो ये पेपर कैसा आता है, तो सेक्शन ए में आपकी व्याख्या पूछी जाती है, जैसे भ्रमण गीत, यहाँ से व्याख्याएं आपकी आती हैं, ठीक है। तो व्याख्या में आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ये ऐसे हो सकती है। व्याख्या बार बार पढ़ोगे ना तो ये भी आपको बहुत जल्दी जल्दी याद आ जाएंगी। व्याख्या में भी आप ऐसी कर लो, ठीक है। अब जो पेपर 2 के क्वेश्चन होते हैं, क्या ये रिपीट होते हैं? जी बिल्कुल, ये भी रिपीट होते हैं। कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, आ चुका है 2 बार, हो सकता है तीसरी बार भी आ जाए। तो पहली से आप नोट्स बनाकर तैयार रखो। और नोट्स कैसे बनाओगे? ऐसे नहीं कि जैसे हम जीएस के नोट्स बनाते हैं वो तो अलग होते हैं भाई, शॉर्ट लिखा जाता है, क्योंकि जीएस जैसी सब्जेक्ट का भी रिपीट नहीं होते। बट हिंदी लिटरेचर है, एक तो सिलेबस डिफाइन है, करंट से कुछ जोड़ना नहीं है, तो चीजें ना रिपीट ज्यादा होती हैं ऐसे में। अब ऐसा तो है नहीं कोई नई चीज उठा के रख देंगे, और नई रख देंगे तो भैया 8 प्रश्न पूछते हैं, करने कितने होते हैं? 5। तो फिर क्या फर्क पड़ गया, 5 ही तो प्रश्न करने हैं, पूछ लेने दो, नहीं पूछेंगे तो ये तो फायदा मानोगे। देखो यहाँ भी रिपीट हो रहे हैं, ओके। और जब आप इतने रिपीट वाले पढ़े जाओगे ना, और जो आपको ये दिखेंगे, तो ये तो आप ऑटोमेटिक ही कर लोगे। एक बार आप जरूर करके देखना, ये सब आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है जी। ये फिर आपका पेपर 2 का सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे यहां से देख लेते हैं, गोदान वाले प्रश्न हो गए भाई, इतनी बार आता है गोदान, महाभोज, इनसे प्रश्न आते ही आते हैं। तो क्यों ना आप इनके नोट्स बनाकर पहले से ही तैयार रहो और अच्छे से रिवीजन करो, तो आपको जरूर ये सब आएंगे, ठीक है। जैसे चीफ की दावत 2 बार आ चुका, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 2022 का पेपर देख लो जी, क्या यहाँ रिपीट हो रहा है? तो जी यहाँ भी रिपीट हो रहा है। लो देखो, पूरा व्याख्या खंड रिपीट हुआ है आपका लगभग। अब 2021 वाले जिसने भी नोट्स बना लिए होंगे, तो 2022 में तो पूरा ही पेपर रिपीट हो गया। देखो ये जितने भी आर लिख रहे हैं ये सब रिपीट हो रहे हैं, और जिन पर नहीं लिख रहे वो भाई आप खुद सीख जाओगे। जैसे सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप, तो ये तो ऑटोमेटिक ही कर लोगे जब आपके पास इतने सारे नोट्स होंगे। तो सेक्शन ए आपका हो गया। सेक्शन बी देख लो, ये भी सारा रिपीट हो रहा है। बता दो एक आध 2 क्वेश्चन को छोड़कर क्या रिपीट नहीं हो रहा। अब आप सारे के सारे क्वेश्चन तो करोगे ही नहीं, इसमें भी आपको छूट देता है यूपीएससी, 8 में से 5 ही करने। तो समझ रहे हो ना जो कहने का मतलब है। पेपर 2 भी बस कुछ एस्पिरेंटों की दिक्कत होती है कि पेपर 2 में होगा, तो भाई पेपर 2 आपको ना बार बार पढ़ने से व्याख्या पढ़ लो, पता कर लो व्याख्या कहाँ से आ रही है। जैसे कबीर ग्रंथावली से आ रही है, इनकी व्याख्या बार बार देखो आप, ठीक है। इनकी जो बातें की जाती है उनसे ही पता चल जाता है, जैसे दीपक दिया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें तो ये तो कबीरदास ही करते हैं, उनसे भी भाई पता बिल्कुल चल जाता है, ठीक है। जैसे कौन वसंत के दूत, तो ऐसी लाइन पकड़ लो पता चल जाता है, कामायनी, इन सब से, ठीक है, ओके। और जैसे जानकी हाय, तो राम की शक्ति पूजा, ऐसी पॉइंट पकड़ो ना, व्याख्या भी अपने आप पकड़ में आएंगी। बस थोड़ी व्याख्या पड़ जाती है गद्य की, ठीक है। गद्य में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बस वहां भी ऐसी आप कुछ ट्रिक बनाओ। और देखो यहाँ भी, तो आप ये तो बताओ कि भाई यूपीएससी हिंदी लिटरेचर में नई बात पूछते हैं, भाई ज्यादातर चीजें रिपीट होती हैं। यहाँ देख लो आप, स्कंद गुण दिव्या, इन सब से रिपीट होकर आ रहा है। जो ये यहाँ पेपर में जितने भी आपको टिक मिलेंगे ना, ये सब रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग दिमाग लगा रहे होंगे कि क्यों ना यही पीडीएफ मिल जाते, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, मेहनत बच जाती। तो भाई आप अभी जाओ साइड पर यूपीएससी हिंदी लिटरेचर की, वहां जाओ, खोलो, और 2014 से लेकर 25 तक हिंदी लिटरेचर के सभी पेपर डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करा के मुखर्जी नगर या कहीं भी जा सकते हो, प्रिंट आउट निकलवा लो। निकलवा कर क्या करोगे, आराम से बैठो 3-4 घंटे के लिए, ठीक है। सिलेबस अपने पास रखो, और आप पेन लो, प्रश्न नंबर 1 देखो। देखो 14 से 15 तक, 25 तक कितनी बार रिपीट हुआ है। जितनी बार रिपीट हुआ है उस क्वेश्चन के आगे लिख दो इतनी बार रिपीट, ठीक है जी।
आई होप अब तक आप ये काम कर लोगे सब, ठीक है। ये सब आप काम जैसे कर लोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है अभी देखते हैं। तो आप आगे के भी पेपर देख लो। देखो जी ये भी सब रिपीट हैं, जैसे तुलसी, ये भी सब राम की शक्ति पूजा। देखो बार बार वही चीज मिल रही है। अब बताओ, ऐसा बता दो कि कोई चीज अलग हो। देखना आषाढ़ के एक दिन कविता क्या है, गोदान। गोदान तो जैसे कि हर बार आता ही आता है। मेला अचल, इनसे अलग बताओ। तो ये डीडीआर लिख रखा है, इसका क्या मतलब है, डायरेक्ट रिपीट, यानी कि ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन आ जाना। तो देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल रिपीट। तो ये आपका 2025 का पेपर था, उसमें भी रिपीट हुए हैं, ठीक है। चलो जी ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं आप नोट्स कैसे बनाओगे। चलो नोट्स भी देख लेते हैं। तो पहले चलते हैं हम अपना पेपर पर और उसके हिसाब से सिलेबस पर, उसी से आप सीखोगे नोट्स हमें कैसे बनाने हैं। अब चलो, अब आप सोच रहे होगे नोट्स कैसे बनाने हैं। बात करते हैं किससे तैयारी करोगे, ये भी तो जरूरी है ना। तो सभी जानते हो भाई एक ही कोचिंग के फेमस नोट्स हैं दृष्टि के। वे आपकी 12 या 13 बुकलेट होती हैं, शायद 13 होती हैं, उन्हें ले लेना। उसमें आप पहली बुकलेट उठाना जिसका नाम क्या है, हिंदी भाषा और नागरिक लिपि का इतिहास, ठीक है। तो पहली बुकलेट होगी वो उठाना और साइड में रख लेना ऑप्शनल। और वे जो आपने पेपर निकलवाए वे भी साइड में रख लेना। क्या फायदा होगा अभी हम बताएंगे क्या फायदा होगा। पेपर जैसे ही निकाल के रख लोगे, मान लो आपने पेपर साइड में ये रख रखा, पहला क्वेश्चन उठाना अव्वट की व्याकरणिक संरचना का स्वरूप, यानी कि 2 बार ये आ चुका है, रिपीट हुआ है ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है। अब सिलेबस में देखना है यही वाला, यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल पेपर के सिलेबस में देखना। तो ये आ गई जी, ठीक है। सिलेबस में पॉइंट ये लिखा हुआ, अपभ्रंश अपवट और प्रारंभिक हिंदी का व्याकरणिक तथा अनुप्रयुक्त रूप, ठीक है। सिलेबस में आपके ये लिख रहा है। तो क्या करना, आपकी जो नोट्स होंगे ना उसमें भी टॉपिक यही दे रखे होंगे, जैसे पहले अपभ्रंश भाषा के बारे में बता रखा होगा। तो उनसे अपने भाई उसमें क्या है बुकलेट में कि आपके क्वेश्चन हमें जैसे लिखने होते हैं 250 शब्द में या इस प्रकार 150 में, तो ऐसे नहीं लिख रखे, उनमें शब्द सीमा ज्यादा है। अब तुम पूरे पूरे तो रट नहीं लोगे कि एक बात को आप 500 वर्ड में लिखोगे। तो आपने नोट्स लेने हैं, ठीक है, एक नोटबुक लेनी है, उसमें नोट्स बनाने हैं। अब कहोगे भाई हम पे तो नोट्स बनेंगे नहीं, तो फिर काम आएगी टॉपर कॉपी। साइड में एक टॉपर कॉपी भी रख लो, किसी की भी रख लो। और बात उससे भी नहीं बनेगी तो एक और ऑप्शन है चैट जीपीटी, यानी कि 3 चीजों का सहारा लो, टॉपर कॉपी और एआई, कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है, इनसे। और दृष्टि आईएएस की जो नोट्स है ना उनसे, 3 चीजों का सहारा लो। तो पहले आपने अपने सिलेबस में देखा क्या दे रखा है इन्होंने, पहला पॉइंट, अब पेपर में ढूंढो 2014 से लेकर 25 तक ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। रिपीट हुआ है 2-3 बार, तुरंत हेडिंग डालो अपने नोट्सों पर यही वाली, और इससे रिलेटेड आपको 150 या 250 वर्ड में आपको अपना आंसर तैयार कर लेना। आंसर कैसे फॉर्मेट में तैयार करना है, टॉपर कॉपी में लिखा होगा, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, देख लेना। और फिर एआई में भी आप लिख देना कि मुझे यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल टाइप का आंसर लिखने का वो दो, थोड़ा सा आइडिया वहां से लो। अब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल छाप देना, भाई आइडिया लेके आप नोट्स तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। और देखो अगर व्यूज ये सब ठीक ठाक रहे तो आपको नोट्स वगैरह, और हो सकता है आने वाले टाइम में हिंदी लिटरेचर आपको नोट्सों से ही कराया जाए, बट वो डिपेंड होगा व्यूज वगैरह पर ही, ठीक है। तो आपको ये सब कर लेना है। तो एक टाइम आएगा कि आपकी व्याख्या या गद्य या भाषा खंड कोई भी हो, सब पर कमांड हो जाएगी। तो 11 पॉइंट में इन्होंने सिलेबस दे रखा है, तो आप ऐसे इनके 11 पॉइंट के अनुसार क्वेश्चन ढूंढो। क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं, जैसे मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना, क्वेश्चन ढूंढ लो, क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप के, आ रहे हैं 2-3 बार आ रहे हैं, बना दो नोट्स तैयार। आप पहले से तैयार रहो, पूछ लेने दो यूपीएससी को जो भी कुछ पूछेगा, हमें पहले से तैयार रहना है। बना लिया हमने, सब बन जाएंगे हमारे। तो ये नोट्स ना आपके केवल 40 पेज पर या 30 पेज पर आ जाने चाहिए व्याख्या, ये आपके भाषा खंड के, ठीक है। और ऐसी पेपर 2 का भी आप ऐसी बना लो जिसमें आदिकाल भक्ति काल दे रखा है। तो चलो पेपर में देख लेते हैं कैसे कैसे दे रखा है।
जैसे ये दे रखा है, जैसे बिहारी का काव्य वैभव, ये क्वेश्चन आता है तो लिख लो। नोट्स में दे रखा होगा दृष्टि के, वहां नहीं मिलेगा तो चैट जीपीटी का सहारा लो, और टॉपर कॉपी आपको बता देगी कि आपको स्ट्रक्चर हिंदी लिटरेचर का कैसा रखना है। ठीक है, तो इन तीनों से तैयार कर लो। कुछ समय बाद आपका पेपर 1 के सभी नोट्स बन जाएंगे। ठीक है, उनमें एग्जाम्पल भी ऐड करो, दोहे वगैरह भी ऐड करो, अच्छे से करो। कहने का मतलब आपको देखो नोट्स बनानी पड़ेंगी हिंदी लिटरेचर में, आपको भले ही अभी अजीब लगे। और अगर आप सोच रहे हो बाबूजी बनकर 1500 पेजों के नोट्स हो जाते हैं विद टोटल, उन्हें रोज पढ़ने बैठोगे तो देखो पढ़ने से तो कभी याद होगा नहीं, और जब याद नहीं होगा तो लिख के क्या होगे, समझ रहे हो ना। तो भाई याद हमें वही होता है जो हमने अपने हाथों से लिखा होता है, ज्यादातर चीजें बुक में लिखी हुई याद नहीं होती। हाँ, कोई कोई बुक होती है जिनके हम नोट्स नहीं बनाते, जैसे एम लक्ष्मीकांत, मान लेते हैं नहीं नोट्स बनाते क्योंकि नोट्स की तरह दे रखे हैं। बट वही जो हिंदी लिटरेचर के हमारे पास नोट्स है ना, ऐसा नहीं है मैं उन्हें गलत बता रहा हूँ, बहुत अच्छे नोट्स हैं वो, बट उसमें ना शब्द ज्यादा हैं, और शब्द ऐसे बिखरे बिखरे टाइप के हैं कि हमें समेटने खुद पड़ेंगे, वो हमें तो मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी ना, तो वो जरूर करेंगे। और जब मेहनत अच्छी करेंगे तो हमारी लिटरेचर पर कमांड अच्छी हो जाएगी। बस वही तो करना है। तो पेपर 1 का तो आपको ये करना है, नोट्स बनाने हैं ऐसे ही। आ जाती है पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आप नोट्स मत बनाओ या बना लो, बात वही है। खैर पेपर 2 के इतने जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई वहां आपको व्याख्या टाइप की चीजें ज्यादा आएंगी, तो वो तो आपको पेपर में देखना है कैसी व्याख्या आ रही है, और उससे रिलेटेड आपको तैयारी करनी है। और पेपर 2 के भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जहां आपको लगे जैसे कोई हमें एग्जाम्पल नोट करना है, उस चीजों को बना सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे क्वेश्चन के नोट्स तैयार कर सकते हो, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं ये सब। आप कहने का मतलब अब आप समझ गए ना क्या आपको करना है? तो चलो एक बार छोटी सी में देख लेते हैं कि आपको रियल में क्या करना है। तो बस वो ही आपको ध्यान रखना है, और आपकी इतनी अच्छी हिंदी लिटरेचर की तैयारी हो जाएगी, और कोई नहीं। और एस्पिरेंट अभी ना आपकी ये दोनों क्लास हो गई, तो अब ना वास्तव में आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि हमें आखिर में करना क्या है। तो वही वाली बात फिर से आपको बता दें, पहले आप सिलेबस देख लेना, अगर पहली वीडियो नहीं देखी, सिलेबस आप ढंग से अच्छे से समझो तभी आपको क्लियर होगा। दूसरा काम, आपको ये पीवाईक्यू डाउनलोड करने हैं 2014 से लेकर 2025 तक। ठीक है, साइड पर जाओ और मुखर्जी नगर से आप ले आओ। ठीक है, अब कुछ एस्पिरेंट क्या करते हैं कि जैसे कोई भी बुक हो उसे ले आते हैं पीवाईक्यू, भाई रियल पेपर लाओ ना, और रियल पेपर को प्रिंट आउट करवाओ, वो ज्यादा अच्छा फील देंगे आपको। ठीक है जी। तीसरा काम क्या करना है, वहीं से ही कोई टॉपर कॉपी भी ले आओ। चौथा काम, साइड में कोई एआई खोल के रख लो। बस 3-4 चीजों की हेल्प से इतने अच्छे नोट्स बना लो। और ध्यान रखना, नोट्स कैसे बनाने हैं, नोट्स हमें वही बनाने जो हम डायरेक्ट पेपर में लिख के आएंगे। ये सोचना कि हम यूपीएससी के पेपर में बैठ के नोट्स बना रहे हैं, ऐसे मत बना लेना कि अपने लिए नोट्स अलग फिर यूपीएससी के लिए अलग। तो नोट्स ऐसे बनाना कि बस वही छाप के आने डिक्टो, बस उनका बार बार रिवीजन प्रैक्टिस याद करनी, कहने का मतलब याद करनी है। ठीक है, याद कैसे होता है भाई, आज याद कर लिया फिर अगले दिन फिर वो दोहराया, ऐसे। ठीक है, पढ़ना और याद करने में थोड़ा अंतर हो जाता है, तो ऐसे करना, अच्छे से हिंदी लिटरेचर की तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, और बाकी ये सब आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाता है, नोट्स वगैरह, या फिर आपके जो ये एनसीईआरटी ना, ये तो सभी करा दिए बिल्कुल, वहां आपको मिल जाएगी। और बात आई हिंदी लिटरेचर की नोट्स की, देखो है तो हमारे पास भी, पर वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि देखो आप भी तो अपनी तरफ से करो भाई। अब आप 9th-10th में तो हो नहीं जो किसी के भी नोट्स ले लिए और काम चल गया, अपने कब बनाने सीखोगे, क्योंकि आपको मेंस में भी तो खुद ही बैठना है ना, तो अपने बनाने सीखो। और हमारे पास कितनी एआई हैं, उनका भी इस्तेमाल करना सीखो, कैसे क्या होता है। चैट जीपीटी फ्री में आपको सजेशन अच्छे से देता है। ठीक है, ठीक चलेगा, बस उसमें आपको लिखना होता है कि यूपीएससी से रिलेटेड जानकारी दे। और टॉपर कॉपी तो और उससे अच्छा सॉल्यूशन है, टॉपर कॉपी से काफी अच्छा हो जाता है। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी अगर कोई अभी भी दिक्कत रह गई हो तो कमेंट में बता देना। हिंदी लिटरेचर की सीरीज हम आगे भी कंटिन्यू रख लेंगे, और बाकी व्यूज अच्छे आते हैं तो लिटरेचर के आगे आपको नोट्स वगैरह या उनसे क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है,
और नेक्स्ट वीडियो हम बता देंगे टॉपिक करके किस चीज़ पर बात करें। हालांकि देखेंगे हम नेक्स्ट में, देखते हैं हम कि अपने एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें और नोट्स कैसे बनाएं, उस पर बात करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।